दोस्तों, आज की कहानी है 40 के होते हुए भी मीरा ने अपने तन की आग बुझाने के लिए ढूंढा हसियाना। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते ही देखते मीरा ने अपनी उम्र का 40वां बसंत पार कर लिया था। 5 साल पहले तक रिश्तेदार उसके लिए ढंग बेढंग के रिश्ते भेजते रहे थे, पर अब सभी ने किनारा कर लिया था। उसके मम्मी पापा भी उसकी छोटी दोनों बहनों और भाई की शादी कर चुके थे। अकेले हैं तो क्या गम है, कहकर 15 सालों से मीरा सारे प्रस्तावों को ठुकराती रही थी। लेकिन अपने असफल प्यार के धकधकते रेगिस्तान में नंगे पैर दौड़ती भी तो रही। वह एक पल के लिए भी देव को भूल ना सकी थी। मन में बसे देव को वह भूल भी कैसे सकती थी। तन मन को चुरा, बाजूद को मिटाकर मीरा के उस गिरधर ने उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। मात्र 14 साल की कच्ची उम्र से मीरा ने उसे मन में छिपा लिया था और उस चोर ने भी छिपने में कोई आनाकानी नहीं की थी। मन कर्म वचन से उसका हाथ थामे उसके प्रेम रस में भीगती रही, छिड़ती रही, सोते जागते उठते बैठते रोते हंसते देव देव उच्चारती रही। समय के साथ दोनों के प्यार के खुशबू सर्वत्र फैल रही थी, पर देव के प्रेम रस मुंदन में मीरा के मन भीग रही चुनरिया तन को भी भिगो रही थी। होली के दिन भांग चढ़ाकर देव ने उसके तन की याचना की कि गरजती नाचती दामिनी की तरह वह उस पर बरस गई, फिर बार बार भीगती रही, कभी मौन ली हुई दासी की तरह तो कभी जोगन की तरह। प्रीत की चूनर ओढ़े मीरा नित नई होती गई। दोनों ने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। एमबीए करने के लिए मीरा बेंगलुरु चली गई और देव बोस्टन में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में चला गया। देव तो बार बार जाने से मना कर रहा था, पर मीरा ही नहीं मानी। पलक झपकते 2 साल गुजर जाएंगे, फिर हम और हमारा आशियाना, भविष्य के ढेर सारे सपने आंखों में लेकर भरे मन से मीरा ने देव को विदा किया। कभी फोन पर बातें करके तो कभी फेसबुक पर प्यार मनुहार करते समय बीतता रहा। न्यूयॉर्क की एक बड़ी कंपनी में कैंपस सिलेक्शन होने के बाद देव इंडिया आया भी। कन्याकुमारी में 2 हफ्ते तक दोनों एक दूजे में खोए रहे। सभी तरह से आश्वस्त करते हुए देव लौट गया। बेंगलुरु की मल्टीनेशनल कंपनी में मीरा को भारी पैकेज के साथ सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन उसकी नौकरी भी न्यूयॉर्क में हो आए, इसके लिए देव हर तरह से प्रयत्नशील था। नहीं भी होने से कोई बात नहीं थी। शादी के बाद स्पाउस वीजा पर वह देव के साथ चली जाएगी, लेकिन ऐसा कहाँ हो सका। इधर मीरा प्रीत के धानी चूनर ओढ़े प्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर विषम परिस्थितियों में देव को उसी कंपनी में कार्यरत नैन्सी से शादी करनी पड़ी थी। विरह में डूबे जो दिन वापस और बसंत बने हुए थे, अग्नि बनकर उस पर बरस गए देव पुरुष था। समाज ने उनके कदम को सहारा। स्त्री तन लिए मीरा ही कलंकित हुई। समय की चट्टान पर लिखित उसकी प्रेम कथा ने जीते जी उसे सलीब पर टांग दिया। विवश मीरा को विरह की अनंत पीड़ा स्वीकारनी पड़ी, पर अपनी प्रेम गठिया को छुआ तक नहीं। छूती भी कैसे, एक ही मन था, एक ही चूनर थी, और वह भी देव प्रेम रंग में भीगी। दूसरा रंग कहाँ से चढ़ता और चढ़ता भी कैसे। चूनर का रंग ना तो झीजा था और ना ही सूखा था, वह तो दिनों दिन गहराता गया था। कितने रिश्ते आए, कितनों ने साथ के लिए हाथ बढ़ाया, पर देव की जोगिन ही बनी रही। मीरा अपने काम में ही अपना सुकून ढूंढने का प्रयास करती रही। देखते ही देखते दोनों बहनों एवं भाई का घर बस गया, पर मीरा अकेलेपन की मार भोगती रही। जब से मीरा को दिया का साथ मिला था, जीवन के प्रति उसका नजरिया सकारात्मक हो गया था। दिया का बार बार का समझाना कि जीवन में जो गुजर गया उसे भूलकर जीने का प्रयास करके खुश रहना है। अरे यार, कब तक देव की बहरड़ बनी रहूंगी। वह तो सब कुछ भुलाकर मस्ती भरा जीवन जी रहा है और तुम उसकी यादों को संजोए हो। चलो आज ब्यूटी पार्लर चलती हैं, अपने साथ
तुम्हारे हुलिये को भी बदलाऊंगी। मीरा ने हंसते हुए कहा, उम्र के 40वें बसंत पार कर लिए, अब मुझे देखेगा भी कौन जो ब्यूटी पार्लर जाऊं? यह भी कोई उम्र है जोगिन बनने की? 40 के बाद ही जीवन जीने का मजा रहता है, चुनौतियों से, झंझावतों से, बाधाओं से, और अगर कोई साथी ना हो तो अकेलेपन से जूझने का जज्बा रहता है। जब जागो तभी सवेरा। आज से अपने जीवन का अंदाज बदल डालो। कैसी बहार छा जाती है जीवन में देखना। दिया के शब्दों ने मीरा के अंदर तूफान उठा दिया। वह व्यग्र हो उठी। कितना दम है दिया के कथन में। इस तरह से क्यों ना समझाया उसके अपने ने उसे कभी। फिर मीरा ने कोई आनाकानी नहीं की। ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद एक नई मीरा का जन्म हो गया था, जिसके साथ खुशियों का समंदर लहरा उठा था। कोई अकेलापन नहीं, उत्साह उमंग से भरे नए एहसास के कलश चारों ओर छलक उठे थे। 15 सालों के दुख दर्द, टूटन, चुंबन और अकेलेपन के पलों को एक साथ जी लेना चाहती थी। अपार रूप की स्वामिनी थी ही। ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद हीरे के तरह से उसके सौंदर्य ने न जाने कितनी जोड़ी आंखों को बांध लिया था। मॉल में जाकर आधुनिक पोशाकें खरीदी, फिर उनसे मैच करती ज्वेलरी, सौंदर्य प्रशासन का सामान, परफ्यूम आदि खरीदा। अगर दिया उसे समय का एहसास नहीं दिलाती तो शायद पल भर में अपनी दुनिया बदल लेने के जुनून से बाहर ही ना आ पाती। एक हफ्ते के अंदर ही मीरा ने स्वयं को ही नहीं, अपने फ्लैट के कोने कोने को भी सजा लिया। वार्डरोब से लेकर किचन तक मुस्कुरा उठे। मीरा में आए अचानक परिवर्तन ने अपार्टमेंट से लेकर ऑफिस तक के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। अकेलेपन में घुटती मीरा हर पल चहकने लगी थी। सभी की अवहेलना करने वाली मीरा नए जोश से भरकर सबके साथ उन्मुक्त हो उठी थी। देखते देखते सभी के साथ उसके दोस्ताना संबंध ही बने, बल्कि वह हर सबसे सुख दुख के साथी भी बन गई। हर पल कुछ नया करने की उमंग से भरी रहती। प्रत्येक दिन सैंडविच निगलने वाली मीरा के खाने का डिब्बा खुलते ही लजीज व्यंजनों की सुगंध से सभी के मुंह में पानी आ जाता। साथियों से अपना खाना भी शेयर करने लगी थी। फिट और चुस्त रहने के लिए मीरा ने जिम जाना भी शुरू कर दिया था। वहाँ भी हर उम्र के उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। पढ़ना तो पहले से ही उसकी हैवी थी। प्रसिद्ध लेखकों की किताबों से रैक भर गया था। आंतरिक प्रसन्नता एवं सुगढ़ मेकअप ने उसकी उम्र के 10 साल चुरा लिए थे। अपने डायरेक्टर अमन से हमेशा चिढ़ी रहने वाली मीरा अब उनसे भी हिल मिल गई थी। वे भी मीरा में आए परिवर्तन पर चकित थे। उसकी असीमता, प्रतिभा और उदासी से भरे सौंदर्य पर वे मोहित तो ही थे, उसके जीने के अनोखे अंदाज से वे उसकी निकटता के लिए व्याकुल हो उठे। आनन फानन में किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करते हुए मीरा को साथ लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर ली। 2 कमरों की बुकिंग होते हुए भी मीरा को अपने कमरे में रहने को बाध्य किया तो वह भी इनकार नहीं कर सकी। अमन के आकर्षण व्यक्तित्व पर वह भी मुग्ध थी। अब दोनों के दिन सोने के थे और रातें चांदी की। दोनों एक दूसरे में समाये हाथों में हाथ लिए दुनिया के उस अनोखे खहार में घूमते रहे। वहाँ रोक टोक करने वाला भी कौन था। तन मन से बरसों की प्यासी मीरा आनंद सागर में जी भर डुबकियां लगा रही थी। मॉल में घूमते समय किसी की घूरती नजरें को पहचान मीरा और उन्मुक्त हो उठी। वह अमन की बाहों में झूम उठी। वह नजरें थी देव की। वह अमन से लिपटी हुई देव के समक्ष जा खड़ी हुई। हाय देव, पहचाना नहीं? मैं मीरा, कभी की तुम्हारी दीवानी। सोचा भी नहीं था कि कभी तुमसे कुछ यूं मुलाकात होगी। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कुछ दुबले हो गए हो। अमन की बाहों में अपने आप को लपेटते हुए उदारता से बोली, मानो देव के किए का सारा लेखा जोखा इसी पर ले लेगी। अमन ये है देव, कभी के मेरे मंगेतकर थे। मैं इनसे तन मन से जुड़ी रही।
इनके विश्वासघात के बाद भी इनकी यादों में जीती मरती रही। ये तो मेरे देव नहीं बने, पर मैंने बेवकूफ़ी में जीवन के कितने अनमोल वर्ष इनकी पारों बनकर गुजारा दिए देव। ये हैं अमन, कहकर सबसे छिपाकर मीरा ने छलक आए आंसुओं को अमन की हथेलियों में मुंह छिपाकर पूछा और आगे बढ़ गई। अमन को उस पर और भी प्यार उमड़ आया। फिर पीछे मुड़कर देव को घूरते हुए मीरा को अपनी जैकेट में छिपा लिया। फटी फटी आंखों से देव तब तक अमन की बाहों में बंधी मीरा को देखता रहा जब तक वह उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई।